कैसे हो मित्रों? तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट पार्ट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। और मैंने जेई के अपडेट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हीट ट्रांसफर एट स्टेडी स्टेट। एट स्टेडी स्टेट हमारे पास होता है, पहले सुनो स्टेडी स्टेट होती क्या है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, देखो ये एक बॉडी है, इसको कुछ हीट दी, उतनी हीट निकल गई, क्यू इन इक्वल टू क्यू आउट है। बस यही होती है स्टेट, और कुछ। इस स्टेट पे हमारे पास तीन कंडीशंस फुलफिल होती है। डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डी क्यू अपॉन डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहां से यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू ए अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, साथ में कांस्टेंट जोड़ दो, हमारे पास बनता है फॉर्मूला ये। अब इसको अगर मैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अगर मैं इसको कुछ इस तरह लिखूं, डेल्टा टी इक्वल टू एल अपॉन के ए डी क्यू अपॉन डी टी, इसको मैं कंपेयर करता हूं डेल्टा वी इक्वल टू आई आर से। आर आई लिखता हूं ताकि बिल्कुल सेम दिखे। ये ओम्स लॉ है। इसे हम ओम्स लॉ ऑफ हीट भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओम्स लॉ ऑफ हीट, यहां पे डेल्टा वी की जगह लिखा जाता है डेल्टा टी, आर की जगह लिखा जाता है एल बाई के ए, और आई या कहो डी क्यू अपॉन डी टी की जगह लिखा जाता है डी क्यू अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज की जगह लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। क्या बात क्लियर है? इसके भी सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसे नोट करो फिर बताता हूं। अब मैं बताता हूं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। यहां पे मान लो एक रॉड है जिसकी लेंथ वैसे तो एल है, एरिया भी आर है। अगर मैं इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, ये एक्स कैन डी एक्स एट एक्स डिस्टेंस। अगर ये हमारे पास देखो, यहां पे टेम्परेचर था, यहां पे T1 था, यहां पे T2 था। अगर यहां पे ये स्मॉल एलिमेंट है तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो भी बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा, जिसको हम कहेंगे dt। तो हमारे पास इसकी डिफरेंशियल फॉर्म बनती है dq अपॉन dt इक्वल टू के ए एल नहीं सॉरी, इस बार तो आएगा एल की जगह आएगा डी कैपिटल टी अपॉन डी एक्स। क्या बात क्लियर है? देखो क्या बात क्लियर है यहां से। और अगर मैं कह दूं T1 इज ग्रेटर देन T2 और हीट ट्रांसफर हो रही है यहां से यहां तक, जैसे हमारे पास करंट हमारे पास चलता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, वैसे ही हीट हमारे पास चलती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। समझो ना, जहां पे पहले ही खाली स्पेस है वहां से क्यों चीज जाएगी, जहां पे ज्यादा है वहां से ट्रांसफर होगी। तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो अगर हीट यहां से ट्रांसफर हो रही है तो हमारे पास हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, कहीं कहीं जगह माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है,
ये वाला अगर है तो हम लिख सकते हैं। ये सिर्फ हम यूज करेंगे जब ग्राफ बनाना होगा, वैसे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? बात क्लियर हो रही है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर प्रेस कर देना। अब हम देखेंगे सीरीज, पैरेलल एंड हीट ट्रांसफर। सीरीज एंड पैरेलल इन हीट ट्रांसफर। देखो ये जहां जैसी ये चीजें चलती थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में वैसे चलेगी। इसमें थर्मल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होती है? थर्मल रेजिस्टेंस की हमारे पास वैल्यू होती है L/Ka। सीरीज के अंदर इसको मैं अगर R कह दूं, दो अगर रॉड्स, दो दो बॉडीज यहां पे ऐसे सीरीज में लगी हैं, ये L K और A की, और ये L K और A की, इसका रेजिस्टेंस अगर मैं L/Ka कह दूं, R1 इक्वल L/Ka और R2 भी L/Ka, इसका हमारे पास R इक्वल आएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू L/Ka इक्वल टू L/Ka प्लस L/Ka इक्वल टू 2L/Ka। क्या बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? और पैरेलल में भी सेम चलता है। पैरेलल में हमारे पास ये अगर सेम टेम्परेचर पे हैं ये दोनों पॉइंट्स और पैरेलल में है, T इक्वल टू T1, T इक्वल टू T2, ये अब मैं पूरा कॉम्बिनेशन दिखाने का, बस ये समझ लो कि अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो होता है R 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि ये इक्वल होगा 2Ka अपॉन L। तो R इक्वलेंट होएगा, तो यहां से R इक्वलेंट हो जाएगा L/2Ka। L/2Ka। कितनी बात क्लियर है? यहां पे हमारे पास इस पे एक क्वेश्चन है, इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, अगर मैं कहूं ये हमारे पास दो रोड्स L K और A, ये 3L K और A, फाइंड R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, फाइंड dq अपॉन dt, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन T एंड X। लेंथ और टेम्परेचर में ग्राफ बनाना है, बताओ क्या होएगा? देखो क्या आएगा। तो देखो इसका R1 कितना होएगा, L/Ka, R2 होएगा 3L/Ka, R इक्वलेंट हो जाएगा L/Ka
3L/KA 4L/KA हमारा आंसर है। क्या बात क्लियर है? हमारे 4L/KA हमारा आंसर आएगी। देखो क्या इतनी बात क्लियर है? DQ पॉइंट और अगर KAL अगर ये आंसर है DQ पॉइंट DT की वैल्यू क्या आएगी? बाय ये DT आता है ना L से, क्योंकि आ गया। अब ये चीज R होती है तो इसकी इक्वेशन बनती है कुछ ऐसी, DT इक्वल टू R DQ अपॉन DT, है ना? ऐसी बनती है ना। ये चीज निकालनी है। R आ जाएगा 4L/KA 4L/KA। अगर मान लो मैं इसको T इक्वल टू T1 कह देता हूँ, T इक्वल टू T2 कह देता हूँ। मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, तो जर्नल भी अगर आपने निकाल दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मुझे तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, मुझे तो बस ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने वैल्यू नहीं दे रखी थी। तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 KAL अपॉन 4। हमारे पास ये DQ अपॉन DT की वैल्यू है। क्या बात क्लियर है? देखो यार, अब यहाँ पे हमारे पास मैंने कहा था कि यहाँ पे नेगेटिव एक लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास हायर से लोअर की तरफ हीट जाती है, तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो इसे नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए हम साथ में नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है? तो इसका स्लोप नेगेटिव बनता है। अब ये चीज निकल गई होगी। अब मैं इसका ग्राफ दिखा देता हूँ, यही दिखा देता हूँ, ठीक है? ये हमारे पास अगर L लेंथ है, ये अगर हमारे पास 3L लेंथ है, देखो अब ध्यान से देखो, चीज स्लोप में फर्क आता है। सबसे पहले अगर मैं मान कहूं कि T है, जब ये यहां से यहां तक, आप बताओ, यहां से यहां तक हमारे पास जो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये T1 ले लू, ठीक, ठीक, ये हमारे पास हाँ, ये अब सही है। ये T1, और अगर मैं इसे जर्नल बनाऊं, जीरो ना लू, अगर टी मैं जीरो ना मानू T2 को, तो ये बन जाएगा T2। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, ये दोनों स्लोप अलग होंगे। यहां से यहां स्लोप अलग होएगा, यहां से यहां अलग अलग स्लोप होएगा। यहां पे इसका स्लोप हमारे पास थोड़ा ज्यादा जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा हमारे पास कम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है इतनी? बताओ, क्या बात क्लियर है? ये हमारे पास पहले ज्यादा स्लोप जा रहा था, उसके बाद कम हो जाएगा। इसके लिए अलग होएगा, इसके लिए अलग होएगा, बस बात ये है। इसको मैंने थोड़ा जर्नल बनाया है, ठीक है?
अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हीट ट्रांसफर का अगला पार्ट देखेंगे। होप सो इस पार्ट में आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।